हाय गाइस। स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के डेली ट्रेड एनालिसिस में। यहाँ हम बात करते हैं कि हमने आज क्या ट्रेड किया, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक था और किस तरह हमने ट्रेड लिया। हमारा पहला ट्रेड आज था रिलायंस का। तो अगर आप देखेंगे आज 22 तारीख को मार्केट जब ओपन हुआ, 22 तारीख को मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये आप यहाँ पर देखते हैं तो ये लगभग बनेगा आपका 9:15, मतलब 2601 के आसपास ने एक हाई बनाया है। 2601 के आसपास अगर आप देखेंगे तो ये इसने हाई हाई बनाया है। तब मार्केट ठीक था, मार्केट बहुत पॉजिटिव था। सुबह मार्केट अच्छा खुला था क्योंकि बाहर के मार्केट 1.5% के अप्रोक्सीमेटली ये प्लस थे। तो उसके आसपास ये मार्केट खुला था। चाइनीज़ मार्केट भी प्लस था। और उसके बाद फिर हमने एक इसमें डिप देखा। अगर इसके बाद आप देखें यहाँ पर इसने यहाँ पर एक ये डिप मारा। यहाँ पर हमने एक पोजीशन की थी 9:36 के आसपास। सोचा था कि यहाँ पोजीशन करते हैं, बट हुआ क्या कि इसके बाद ये अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये मार्केट ने बिल्कुल रेड कैंडल बनाया। इसको 2587 से लेके 2575 लगभग 12 पॉइंट का एक डिप दिया। तो मार्केट ने कम से कम ये बताया कि हाँ यहाँ पर डिप है, मार्केट में आ सकता है डिप। और फिर उसके बाद इसने ऊपर गया, बट ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो इसने यहाँ पर हाई में इसने हाई नहीं तोड़ा। हाई जबकि ये था, इसने हाई नहीं तोड़ा। उसके बाद फिर ये चीज़ ये कंटिन्यू हुई। तो यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर लग अप्रोक्सीमेटली 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड लिया। ये ट्रेड लिया, सॉरी, अगर आप देखते हैं इसको तो 11 साढ़े 11 के आसपास हमने ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ से भी ये बाउंस किया था और यहाँ से भी ये बाउंस किया था। तो यहाँ को लग रहा था ये क्लोज होने के बाद यहाँ पर ये मार्केट ने बाउंस नहीं किया। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्लोज होने के बाद इसने बाउंस नहीं लिया। तो हमने इसको 2580 के आसपास इसको सेल करने पर लगाया था। चूँकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, लेकिन मार्केट में एकदम से शार्प करेक्शन आ रहा था, लेकिन रिलायंस में नहीं आ रहा था। और इसके बाद हमने यहाँ पर किया, फिर ये ऊपर गया लगभग 2591 के आसपास, बट इसने यहाँ पर 2605 का जो एसएल था वो नहीं लिया। उसके बाद फिर ये आया नीचे। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये फिर नीचे आया। उसने 2570 का जो आप टारगेट ये देख रहे हैं, जो अपन बुक करते हैं, वो इसने यहाँ पर हमको दिया, मतलब 10-11 पॉइंट लगभग यहाँ पर दिया। फिर हम बैठे रहे। एक ये डब्लू पैटर्न यहाँ बना और उसके बाद ये फिर से ऊपर गया। फिर हम बैठे रहे कि यहाँ उसको एग्जिट करना है नहीं करना है, क्योंकि ये लगभग 2593 के आसपास आ गया था। फिर उसके बाद मार्केट में एक सेल ऑफ और आया, तो हम लोग ने इसको काटा नहीं और जो अपना स्टॉप लॉस था वो इंटैक्ट था। फिर लास्ट में क्लोज होते होते लगभग ये 2570 के आसपास दोबारा आया। ये टाइम था 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास आया। तो हमने कहा जब मार्केट क्लोज होगा उसके बाद ही हम क्लोज करेंगे। तो मार्केट क्लोज होते होते हमने 25-75 के आसपास हमने इसको यहाँ पर क्लोज किया था। अब मार्केट ये इतना डाउन था, बट आज रिलायंस इतना नहीं है, केवल 6 पॉइंट गया नीचे। और अब जैसे इसके जो न्यूज़ मेरे को दिख रहा है इसमें, क्योंकि इसने हाई तोड़ने के बाद फिर हाई नहीं तोड़ा। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ भी देखेंगे तो ये भी हाई पर नहीं गया, मतलब ये नीचे आता जा रहा। तो हो सकता है कल ये आपको नीचे दिखे। यहाँ पर हमको इसको 10 पॉइंट के आसपास हाफ में बुक किया और 5 पॉइंट भी जो भी थी पोजीशन हमने बुक करी। तो लगभग हमको ये मान के चलिए कि 10 पॉइंट इसमें मिले हैं। सेकंड पोजीशन हमारी थी सिल्वर की। सिल्वर माइक्रो की एक पोजीशन कंटिन्यू थी। हमने सिल्वर माइक्रो में एक पोजीशन लिया था पहले, जिसमें कि हमने लगभग 351 का टारगेट लिया था। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 69,555 के आसपास हमने यहाँ से किया था सेल, और ये 200.351 के आसपास हमने यहाँ पर इसको बुक किया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक बॉक्स पैटर्न के अंदर ये काम कर रहा था पूरा। ये बॉक्स पैटर्न अगर आप देखते हैं तो ये पूरा बॉक्स पैटर्न यहाँ से लेके और आप यहाँ पर देखें, ये पूरा बॉक्स पैटर्न था। बट इसमें एक आप देखेंगे बीच में एक सपोर्ट लाइन थी। तो ये इंडिविजुअली अपने आप में एक बॉक्स और बन गया। बॉक्स ट्रेड जो होता है, अगर आप पढ़ेंगे रेक्टेंगल बॉक्स ट्रेड, ये देखिए। तो हमने एक सेलिंग पोजीशन फिर से यहाँ से लगाया था कि ये एक बार इसके नीचे आ सकता है। पहला टारगेट हमने लगाया था अप्रॉक्स
350 के ही आसपास था शायद ये। हाँ, 252 के आसपास था और लास्ट था हमारा 68,951 के आसपास, 51-52। तो पहले हमने यहाँ पर इसको बुक किया और लगभग 6:30 ये टाइम हुआ था, 4:20 या 25 वहाँ पर इसने हमारा ये टारगेट लिया था। अब ये ट्रेड क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ। मार्केट देखिए, अगर आप थोड़ा सा मार्केट और देखेंगे तो एक कंटिन्यूटी में ऊपर ही था। ये देखिए 3 ट्रेड हमारे ऐसे हुए थे। एक ट्रेड हमने ये लिया था, इसमें हमको मिले थे लगभग 200 पॉइंट के आसपास, फिर ये एग्जिट हो गया था। उसके बाद फिर ये पॉइंट, इसमें 200-250 पॉइंट थे और उसके बाद ये पॉइंट है जिसमें हमको 652 पॉइंट मिले हैं। मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही आ रहा था। देखिए सिल्वर देखिए कंटिन्यू ऊपर ही था। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। ये था लेवल इसका 66,800। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और ऊपर आने के बाद इसने थोड़ा सा, ये देखिए ये यहाँ से सीधा ऊपर गया, फिर आने के बाद इसने थोड़ा सा ये किया सस्टेन और फिर इसने ये मार्केट लेवल स्टार्ट करी, नीचे आना स्टार्ट किया। तो अब जो हमारा लेवल अब यहाँ बनेगा वो लेवल अप्रॉक्स मान के चलिए सिल्वर कहाँ ट्रेड करेगी। अब ये यहाँ पर ट्रेड कर रही है 68,760। तो इसको अब 68,000 एक लेवल यहाँ मिलेगा 68,650 के आसपास। अगर इसको तोड़ते हैं तो अगला लेवल जो है ना वो आप ये मान के चलिए 68,850 के आसपास, और उसके बाद लेवल जो बनेगा वो 67,800। अब इसको काटना क्या है, अगर इसको ऊपर जाना है, तो इसको लगभग ये लेवल काटना पड़ेगा 69,251 के आसपास। अगर 69,251 का लेवल इसने काट दिया तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर आपने आज मार्केट में देखा हुआ तो मार्केट आज अच्छा खुला था कि मार्केट प्लस होगा, बट बाद में जितने हैवीवेट्स थे वो सारे नेगेटिव में आ गए। अगर अपोलो हॉस्पिटल को आप देखते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल बहुत अच्छा था कल, और आज ने इसने बहुत अच्छी दी बढ़त, लेकिन लास्ट में आते आते ये नीचे आ गया क्योंकि कल ऑलरेडी इसमें अनएक्सपेक्टेड प्लस था। ये देखिए अनएक्सपेक्टेड, लगभग यहाँ से इसने बढ़ना स्टार्ट किया था कल। अगर आप देखते हैं किस तारीख को, ये देखिए 46,003 से लेकर उसने 48,048, तो अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट का इसने 2 दिन में पॉइंट दे दिए, 2 दिन में रिकवरी दे दिए। बैंक्स आज जितने थे वो सारे नीचे गए। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ज़रूरी नहीं एक दिन में 10 ट्रेड लीजिए, एक दिन में 1 ट्रेड लीजिए, 2 ट्रेड लीजिए, उसमें आपको प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब किसी भी ट्रेड में हमको नुकसान नहीं होना चाहिए। 10 ट्रेड लेके 10 में नुकसान हो, इट इज़ बेटर 1-2 ट्रेड लो उसमें प्रॉफिट हो। नुकसान भी अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध ट्रेड में आपको लॉस हो सकता है, कोई ईश्वर नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे होता है तो हो जाता है। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि मुझे उतना पॉइंट लेना ही है, कभी कभी हमको ऊपर भी बुक करना चाहिए। कुछ भी लॉस होने से बेटर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको निकालना ही चाहिए। ठीक है गाइस, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, गुड नाइट।